हेलो स्टूडेंट्स, आइए अपन डिस्कस करते हैं अब स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड का जो पहला क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस इज एम्प्लॉयड इन द स्मेल्टिंग ऑफ ऑक्साइड ओर विद कॉक एंड फ्लक्स इन द मेटलर्जी ऑफ। इसमें आयरन, कॉपर, लेड और सिल्वर दे रखा है। इसमें आंसर आपका सिल्वर दे रखा है, बट इसमें एग्जैक्टली आंसर क्या होगा? आयरन। इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू मी करेक्शन है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर अपन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कोक कार्बन और फ्लक्स लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये मेटलर्जी किसकी है? आयरन की। जबकि कॉपर की जो मेटलर्जी है उसके अंदर अपन रिड्यूसिंग एजेंट अपन नहीं लेते हैं, इसमें तो ऑटो रिडक्शन होता है ना। और सिल्वर का जो है वो अपन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स वगैरह काम में लेते हैं, और कंसंट्रेशन का अपन साइनाइड प्रोसेस काम में लेते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा जाएगा? फर्स्ट। ब्लास्ट फर्नेस कोक कार्बन, इसके अंदर बात चल रही है कोक कार्बन की, ऑक्साइड ओर की, ठीक है ना, और फ्लक्स की। तो आप देखो Fe2O3 के रूप में अपन हेमेटाइट को लेते हैं, कोक कार्बन अपन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ले लिया, और फ्लक्स के रूप में अपन लाइमस्टोन को अपन लेते हैं। ये मेटलर्जी किसकी आ रही है बोलो? ये मेटलर्जी किसकी है बोलो? Fe की। आंसर कौन सा जाएगा इसमें? फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो, थर्माइट मिक्सर इज, ठीक है ना। अब इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, मैं सेकंड और फोर्थ के बारे में बात कर रहा हूं। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर, Cr प्लस एल्यूमिनियम पाउडर, Cu प्लस और Fe प्लस, ये इसके अंदर ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ध्यान दें, एल्यूमिनियम पाउडर जो अपन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में लेते हैं, वो किसी अपन ऑक्साइड का रिडक्शन करवाते हैं। तो ऑक्साइड तो इसमें में से एक ही दे रखा है। तो आंसर कौन सा जाएगा अपना? ये वाला। आप जानते हो कि अगर यार Cr2O3 होता तो ये आंसर भी करेक्ट होता, लेकिन कॉपर का रिडक्शन एल्यूमिनियम पाउडर से अपन करवाने की जरूरत नहीं है, Fe की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन के द्वारा हो जाता है। लेकिन यहाँ Cr2O3 होता तो ये आंसर भी करेक्ट होता, बट यहाँ पर ऑक्साइड का अपने को एल्यूमिनियम पाउडर का रिडक्शन करवाना है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द और एसोसिएटेड विद रूबी, सैफायर एंड टोपाज। इनमें एल्यूमिना होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इज कॉल्ड मेलेकाइट। तो मेलेकाइट का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत होगी नहीं, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, the process by which molten metal is obtained from its oxide ore by heating in the presence of carbon and flux is called। देखो ये यहां पर ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो Fe की जो मेटलर्जी मैंने आपको बता रखी है, इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ठीक है ना, इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आपने जो चार्ज डाला है, ऑक्साइड है, कोक कार्बन है, और अपना फ्लक्स है इसके अंदर। अब इसमें दिक्कत क्या है? देखो ऑक्साइड का तो अपने आप में कोक कार्बन के द्वारा, चलो कोक कार्बन के द्वारा नहीं, लेकिन जब कार्बन का कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन यहां एक स्पेशल बात क्या है कि इसमें एक इंप्योरिटी होती है, SiO2 की इंप्योरिटी होती है। अब ये बहुत आसानी से गलित अवस्था में नहीं आ सकती, तो अपन यहाँ पर जो फ्लक्स लिया है, यहां से ये गर्म होकर यहाँ पर इससे CaO मिलेगा। क्या मिलेगा? CaO।
तो इसमें इस फर्नेस के अंदर, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जिसमें कार्बन के द्वारा रिडक्शन हो रहा है, इसके अंदर एक मेजर इंपॉर्टेंट बात यह भी हो रही है कि एक SiO2 की नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटी थी जो आसानी से गलित अवस्था में नहीं आ सकती, इसको अपन गलित अवस्था में ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं? इस फ्लक्स को ऐड करके, इसको मॉल्टन स्टेट में अपन ला रहे हैं, CaC है ना, CaSiO3 स्लैग फॉर्मेशन के रूप में। तो इस टर्म्स में अपन इसको स्मेल्टिंग भी बोलते हैं। तो रिडक्शन बाय कोक कार्बन इन ब्लास्ट फर्नेस इज ऑल्सो जनरली नोन एज स्मेल्टिंग। ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है, द प्रोसेस बाय which molten metal is obtained from its oxide or by heating in the presence of carbon and flux is called smelting. कंसंट्रेशन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग तो अपना आंसर जाएगा नहीं। तो अब नेक्स्ट है अपना इसमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, ब्लास्ट फर्नेस इज यूज्ड फॉर, फिर अब ये क्वेश्चन तो यहां से ही आ गया, ब्लास्ट फर्नेस, ये ब्लास्ट फर्नेस में तो सब कुछ हो रहा है, तो ब्लास्ट फर्नेस जो है वो किस लिए यूज की जाती है? फॉर स्मेल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉमनेस्ट मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड और इन्वॉल्व। देखो रिडक्शन मेथड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे कॉमन अगर अपन बात करें, कॉमन मेथड है रिडक्शन बाय कार्बन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, जितने भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, उन सब के अंदर अपन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ए के हो गए, सेकंड ए के हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, इस टाइप से हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो है उनके लिए अपन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स जो है रिडक्शन के लिए अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, ए यूजफुल बाय प्रोडक्ट इन द सरपेक प्रोसेस। सरपेक प्रोसेस जो है क्वेश्चन नंबर 9, तो सबसे पहली बात तो ये कि सरपेक्स प्रोसेस जो है वो यूज कब होती है? जब अपन बॉक्साइट ओर की अपन बात कर रहे हैं, तो बॉक्साइट ओर, जब व्हाइट बॉक्साइट की बात करें तो Al2O3.2H2O, इसमें मेजर इंप्योरिटी कौन सी होती है बोलो? मेजर इंप्योरिटी अगर SiO2 की हो तो कंसंट्रेशन का जो, केमिकल कंसंट्रेशन का जो मेथड यूज करते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं? सरपेक प्रोसेस। और इस सरपेक प्रोसेस के अंदर एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है। क्या बनता है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जब अपन H2O के साथ में रिएक्शन होती है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और एक क्या बनता है? अमोनिया। तो यहाँ पर यूजफुल बाई प्रोडक्ट अगर अपन बात करें तो वो क्या बनता है यहाँ पर? अमोनिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप देखिए आंसर कौन सा होगा? सेकंड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वाटर गैस इज यूज्ड फॉर। वाटर गैस का क्या यूज होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसमें कंपोनेंट कौन सा होता है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देखिए, फॉर्मूला ऑफ कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? KCl Mgcl2.6H2, इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, डायस्पोर इज, देखिए Al2O3.2H2O, Al2O3.H2O और Al2O3, इसको तो अपन क्या बोलते हैं? बॉक्साइट। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? डायस्पोर। और इसका नाम क्या है? कोरेंडम। तो अपना आंसर कौन सा होगा बोलो? Al2O3.H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना इज अबाउट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, इसका आंसर क्या जाएगा? अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इसमें ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब अपन एल्यूमिना का रिडक्शन करवाते हैं, तो प्रोसेस अपन कौन सी यूज करते हैं? होल हेरोल्ड प्रोसेस। और होल हेरोल्ड प्रोसेस जो है वो एक प्रकार से इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में कार्बन ग्रेफाइट की जो रोड्स हैं वो अपन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में लेते हैं। लेकिन कार्बन ग्रेफाइट की रोड्स अपन इसके अंदर लेते हैं जहां पर इसका जो अपन वेसल लेते हैं, उस वेसल का इनर जो लाइनिंग है वो भी कार्बन की ही एक प्रकार से कवर्ड होती है, कार्बन की बनी होती है, जो कैथोड का काम करती है। और कार्बन ग्रेफाइट की जो रोड्स है वो एनोड का काम करती है। तो यहाँ पर एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब अपन यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जब Al2O3 को लेते हैं तो इसको मोल्टन स्टेट में लाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा। तो यहां पर अपन क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार मिलाते हैं, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार, CaF2 और Na3AlF6। अब इसके मिलाने का कारण क्या है? क्योंकि जब अपन एल्यूमिना Al2O3 के साथ में जब Na3AlF6 और CaF2 मिलाते हैं तो ये जो मिक्सर बना, इस मिक्सर का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम आ जाता है और इसको गलित अवस्था में रखने के लिए अपन ये मिक्सर बनाते हैं। अदरवाइज तो डायरेक्ट अपन एल्यूमिना को ही गलित अवस्था में ला सकते थे। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका काफी ज्यादा होता है, ये बात वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। तो आंसर आपका इसमें कौन सा जाएगा जिसमें मेल्टिंग पॉइंट 2000 से ऊपर दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसमें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या देखिए, हेमेटाइट रिड्यूस टू आयरन बाय CO इन, हेमेटाइट रिड्यूस्ड इन आयरन बाय CO। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। इसकी CO से रिएक्शन होती है तो सबसे पहले Fe3O4 प्लस CO2 बनता है। फिर Fe3O4 जो है वो CO से रिड्यूस होकर क्या बनाता है? FeO प्लस CO2। और फिर फर्दर FeO का रिडक्शन होता है CO से, तो Fe प्लस CO2। तो टेम्परेचर लगभग ये 350, 450, 550 के आसपास ये टेम्परेचर इस टाइप से बढ़ता है। तो ये 3 स्टेप के अंदर ये पूरा रिडक्शन होता है। तो अपना आंसर इसमें कौन सा जाएगा बोलो? 3 स्टेप्स।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या देखिए, सीमेंटाइट इज आयरन कार्बाइड, ठीक है ना, आयरन कार्बाइड को अपन क्या बोलते हैं, सीमेंटाइट। सीमेंटाइट, आयरन कार्बाइड को ही अपन क्या बोलते हैं, सीमेंटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। When limestone is added in the metallurgy of iron, then calcium is obtained in the form of। तो फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो, इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन, अपन कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, है ना। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को इसके अंदर फ्लक्स के रूप में लिया जाता है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा और इससे CaO और CO2 बनेगा। अब ये CaO जो है वो एग्जैक्टली अपना फ्लक्स के रूप में काम करता है। ये तो आउटर सब्सटेंस हो गया, चार्ज हो गया, बाकी एग्जैक्टली रिएक्शन के अंदर इसमें SiO2 की इम्प्योरिटी होती है। तो यहां पर ये अपना क्या हो गया, गैंग, ये गैंग हो गया। तो कैल्शियम जो है वो CaSiO3 के रूप में अपने को, कैल्शियम सिलिकेट के रूप में अपने को मिलता है। तो आंसर कौन सा जाएगा इसमें, थर्ड। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या देखिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रूबी सिल्वर। तो ये Ag2S और Sb2S3, इसको अपन क्या बोलते हैं, रूबी सिल्वर। ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन द अलॉय जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, ठीक है ना। जर्मन सिल्वर का अभी अभी अपने फॉर्मूला देखा था, जर्मन सिल्वर के अंदर एग्जैक्टली अपन बात करें तो सिल्वर इसमें 0% होगा। अपन इसका आंसर क्या होगा, 0%। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सिल्वर जनरली अकर से एसोसिएटेड विद द ऑर्स ऑफ। इसमें अलग अलग ऑप्शन दे। देखो, जनरली क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टी में अगर सिमिलरिटी आती है तो उनके और भी एक प्रकार से आपको एक साथ मिलते हैं, ठीक है ना। तो अगर अपन सिल्वर की बात करें तो इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उस ऑप्शन के बेसिस पर अपन कह सकते हैं कि कॉपर और लेड। आयरन और क्रोमियम के साथ में सिमिलरिटी नहीं है सिल्वर की, Mn और CO के साथ में नहीं है, Pt और Pd और Cu और Pb। तो AgCu ये तो एक ही ग्रुप के हैं, तो आप ये कह सकते हो कि Cu और Pb के साथ में सिल्वर के जनरली और मिलेंगे। Ag के जो ऑर्ड्स हैं वो Cu एंड Pb, इनके साथ में जनरली मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, टू ए सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर सल्फेट एडिशन ऑफ स्क्रैप कॉपर प्रेसिपिटेट। तो आपको जानते हो कि Ag को अपन प्रेसिपिटेट करेंगे यहां पर Ag के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इम्प्योरिटीज ऑफ लेड इन सिल्वर आर रिमूव्ड बाय, ठीक है ना। तो सिल्वर की जो मेटलर्जी है उसके अंदर सिल्वर लास्ट में जब प्यूरिफिकेशन मेथड्स की अगर अपन बात करें तो सिल्वर की इम्प्योरिटीज को दूर करने का जो प्रोसेस है वो पार्क प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22। देखो 22 में क्या है, क्रायोलाइड इज Na3AlF6 है, इसको आप किस टाइप से बोलोगे? सोडियम एल्यूमिनियम फ्राइड, सोडियम एल्यूमिनियम फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, alloy of which of the following pair is not possible। तो देखिए, एक तो एलोय फॉर्मेशन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स, क्योंकि डी ब्लॉक मेटल्स के बीच में एक तो साइड डिफरेंस जनरली बिलो 15%, और जिनमें साइज का डिफरेंस जो है वो अगर 15% से कम हो तो वो मेटल्स आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? अलॉय का। ठीक है ना? तो जनरली डी ब्लॉक मेटल जो है वो अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, और अगर साइड डिफरेंस जो है वो 15% से कम है तो उनके अलॉय फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होती है? ज्यादा। तो अपना इसमें आंसर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग alloy of which of the following is not possible। इसमें पोटेशियम और Zn, इसमें पोटेशियम और Zn साइड डिफरेंस वेरी हाई, सो अपन कह सकते हैं कि इनका अलॉय जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्योंकि अलॉय क्या होता है, एक मेटल का दूसरे मेटल के अंदर एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, तो उसके लिए जरूरी है कि किसी मेटल के क्रिस्टल में लैटिस साइड्स जो हैं उसमें कोई दूसरा एटम जो है वो जगह ऑक्यूपाई कर ले, और ये तभी पॉसिबल होगा जब लैटिस पॉइंट्स जो हैं वो एक प्रकार से ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होंगे, या साइड डिफरेंस क्या होंगे उनके अंदर, क्या होगी? कम। क्वेश्चन नंबर 24th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसके अंदर मैग्नेलियम जो है, मैग्नेलियम ये आपका आंसर जाएगा। ये चीज आपकी याद रखने वाली है, आप जो भी लिस्ट दे रखी है उसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन रॉट आयरन। देखो, अगर आयरन की अपन बात करें तो ब्लास्ट फर्नेस से जो अपने को मिलता है उसको अपन पिग आयरन, और फिर अपन उसको जहां अपन कास्ट करते हैं कास्ट आयरन कहलाता है, और कास्ट आयरन के बाद में अपने पास इसका एक और फॉर्म आता है जिसको अपन बोलते हैं रॉट आयरन। ये दोनों तो एक प्रकार से क्या है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ Fe, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ Fe। ठीक है ना? इसमें मेजर इंप्योरिटी जो है वो कार्बन की, क्वेश्चन अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन की इंप्योरिटी जो है वो यहां पर कितनी होती है? ऑलमोस्ट 3%, और माइनर इंप्योरिटीज के रूप में सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीज और सिलिकॉन, ये माइनर इंप्योरिटीज होती है। माइनर इंप्योरिटीज जब अपन बात करें पिग आयरन के अंदर, इसमें 4% के आसपास और इसमें 3% के आसपास ये माइनर इंप्योरिटीज का कंपोजिशन जो है वो क्या रहता है? सेम। और अगर अपन इसकी बात करें तो इसके अंदर कार्बन की जो इंप्योरिटी है 0.1 से 0.25% तक होती है। तो अपना इसमें आंसर कौन सा जाएगा? रॉट आयरन में कार्बन की इंप्योरिटी कितनी जाएगी? 0.1 से 0.25% के आसपास। तो अपना आंसर इसमें कौन सा जाएगा? बोलो फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो इसमें काफी बड़ी प्रास आपको दे दी, 0.25 to 4 दे रखा है,
तो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स NaAgCN का ऑल्टर इज डन बाय। रिकवरी ऑफ सिल्वर, तो सबसे पहली बात तो ये कि Ag और Au इनके लिए रिडक्शन के लिए अपन कौन सा प्रोसेस काम में लेते हैं? मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। जब अपन Ag की रिएक्शन किसी साइनो सॉल्यूशन से करवाते हैं, जैसे पोटेशियम साइनाइड हो गया, सोडियम साइनाइड हो गया, तो साइनाइड के साथ में इसमें कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा? AgCN का होल ट्वाइस -1। फिर अपन मेटल डिस्प्लेस करेंगे, और मेटल डिस्प्लेस करने के लिए अपन यहां पर Zn ले सकते हैं, तो यहां पर ZnCN4 -2, और यहां पर क्या बनेगा? Ag। तो आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो? आंसर क्या जाएगा आपका? Zn। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसमें आपका आंसर जाएगा क्या? माइका, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? अब्रक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या देखिए, विटामिन B12 कंटेन, विटामिन B12 ये कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 29, इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर FeO इम्प्योरिटी इज। FeO एक मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, ये बेसिक इम्प्योरिटी है। क्वेश्चन नंबर 30, थॉमस स्लैग इज ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम सिलिकेट, इसको अपन क्या बोलते हैं? थॉमस स्लैग। क्वेश्चन नंबर 31, क्विक सिल्वर इज, इसको Hg को अपन क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। इसमें सिल्वर नाइट्रेट दे रखा है AgCl, AgBr आपको दे रखा है Ag2S। तो आप जानते हो कि Ag2S जो है सल्फाइड जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या देखिए, न्यूट्रल ब्रिक्स आर। अगर मैं आपको ये कहूं कि ग्रेफाइट दे रखा है, इसमें ग्रेफाइट के अलावा SiO2, MgCO3 और CaCO3, ये तो क्या है? बेसिक ब्रिक्स है। ये कैसा होगा? एसिडिक होगा, और ये एलिमेंटल फॉर्म में है, तो अपन इसको न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन में क्या देखिए, विच वन इज द ग्रीन विट्रियोल। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उसमें FeSO4.7H2, इसको अपन क्या बोलेंगे? ग्रीन विट्रियोल। क्वेश्चन नंबर 35,
व्हाट इज द रिएक्शन ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 H2O, इसको अपन सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस भी अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ए गोल्डन पाउडर फॉर पेंट एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मैटर इज प्रेजेंट इन निक्रोम। क्वेश्चन नंबर 38, NaCN is sometimes added in the froth filtration process as the depressant when ZnS और PbS minerals are because। देखो इसमें ZnS और PbS डिप्रेसेंट क्या होता है, देखो जब फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर एक से ज्यादा सल्फाइड और प्रेजेंट हो तो किसी पर्टिकुलर सल्फाइड को अपन चाहें कि फ्रॉथ में जाए तो उसको अपन बढ़ाने के लिए एक्टिवेटर और किसी को सप्रेस करने के लिए अपन डिप्रेसेंट अपन काम में लेते हैं। तो ये जैसे अपन ZnS और PbS जो है वो कोई सल्फाइड और है, अब सल्फाइड और में एक से ज्यादा सल्फाइड और प्रेजेंट है, अब इसमें अपन NaCN अगर यूज करेंगे तो अपन जानते हैं कि NaCN जो है वो ZnS को रोकेगा। कैसे रोकेगा कि यहां पर NaCN ZnS के साथ में रिएक्शन करेगा तो Zn का साइनो कॉम्प्लेक्स बनेगा ZnCN4 और यहां पर क्या लिखूं बोलो Na2। ये एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स हो गया और ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स हो गया, ये तो वाटर के अंदर घुल जाएगा और PbS जो है हाइड्रोफोबिक नेचर का है तो वो एक प्रकार से फ्रोथ में जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि ZnS फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स Na2ZnCN4 while PbS। इस पर्टिकुलर सल्फाइड और को झाग में जाने से फ्रोथ में जाने से ये रोक रहा है कौन, NaCN, तो ये इसके लिए क्या कहलाएगा, डिप्रेसेंट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या देखिए, कैल्शियम और इज है ना, लाइमस्टोन दे रखा है तो लाइमस्टोन कैल्शियम का और है। क्वेश्चन नंबर 40, सिल्वर हैलाइड इज यूज इन फोटोग्राफ बिकॉज इट इज। तो देखो AgBr जो है वो एक तो फोटो सेंसिटिव है और एक ये अपन कह सकते हैं कि हाइपो सॉल्यूशन Na2H2O3 के अंदर सोल्यूबल है। और कैसे होगा, Na3AgH2O3 का होल ट्वाइस इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाकर ये सोल्यूबल होता है। इसलिए ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं उसके अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सोल्यूबल इन हाइपो एंड थर्ड फोटोसेंसिटिव, तो दोनों ऑप्शन एक प्रकार से आपके करेक्ट होंगे। आंसर कौन सा जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, लेड पाइप्स आर कोरोडेड क्विकली बाय एसिटिक एसिड। ठीक है ना, इसमें आंसर क्या जाएगा, एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 42, एस्बेस्टोस कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लाइटर गैंग पार्टिकल बाय वॉशिंग इन ए करंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड। ठीक है ना, तो लेविगेशन। अब आप अगर लेविगेशन नहीं जानते हो तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेविगेशन में क्या होता है कि वाटर को अपन यूज करते हैं
उससे क्या होगा कि लाइटर पार्टिकल जो है वो एक प्रकार से लेविगेट हो जाती है, वाटर के साथ में बह जाती है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज्ड इन फर्नेसेज इज ग्रेफाइट। ये चीजें बेसिक है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। 45। इन रोस्टिंग मॉइस्चर इज रिमूव्ड, बात करेक्ट है। नॉन मेटल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड, वो भी बात करेक्ट है। और बिकम पोरस, ये बात भी करेक्ट है। क्योंकि रोस्टिंग के अंदर अपन जानते हैं एक तो कंसंट्रेटेड ओर जो होता है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड में, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें जो गैसें रिलीज होती है जिसके कारण ये और जो है वो आपको क्या हो जाता है, पोरस। और अगर नमी प्रेजेंट है तो वो एक प्रकार से मॉइस्चर भी इसमें अलग हो जाती है। तो इसके जो तीनों ऑप्शन है, ठीक है ना, वो तीनों ही क्या है, करेक्ट है। अच्छा, नॉन मेटल की जो इंप्योरिटीज होती है वो एक प्रकार से ऑक्सीडाइज होकर वोलेटाइल ऑक्साइड के रूप में अगर बनते हैं ऑक्साइड तो वैसे रिमूव हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। गोल्ड एंड सिल्वर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ओर्स। AU और AG की जो अपन ये साइनो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर अपन मेटल डिस्प्लेसमेंट के द्वारा मेटल डिस्प्लेस करके प्राप्त करते हैं, ये पूरा एक्वस केमिस्ट्री का पार्ट है। ये पूरा एक्वस केमिस्ट्री का पार्ट है जो हाइड्रोमेटलर्जी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या देखिए, द मेथड ऑफ क्यूपुलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सिल्वर फ्रॉम लेड। पीबी से इसको सेपरेट करने के लिए अपन क्यूपुलेशन प्रोसेस काम में लेते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो क्वेश्चन बहुत इजी सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर। क्वेश्चन नंबर 48। ऑप्शन देखो, मैलेकाइट, बॉक्साइट, जिंक ब्लेंड, पिग आयरन। पिग आयरन तो अपना क्रूड आयरन होता है, ये तो क्रूड मेटल होता है, एक प्रकार से मेटल है, ये तो अलॉय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन स्लैग प्रोड्यूस्ड इज। आयरन के एक्सट्रैक्शन के अंदर अपन जानते हैं कि SiO2 की इंप्योरिटी होती है और CaO अपन फ्लक्स के रूप में काम में लेते हैं, तो यहाँ पर स्लैग कौन सा बनेगा, CaSiO3। क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ओर ऑफ आयरन। लिमोनाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है, कैसिटेराइट नहीं है। क्या होता है कैसिटेराइट, अपने मॉड्यूल के अंदर लिस्ट में देखिए आप। तो ये आपका स्टेज सेकंड कंप्लीट होता है।